नमस्कार, मैं शिकम श्रवण, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल की सरगर्मी तेज होती जा रही है। जहां शेखपुरा में रालोसपा की एक बैठक जमालपुर मोहल्ले में आयोजित की गई। इस बैठक में रालोसपा के प्रदेश युवा अध्यक्ष देवेंद्र कुशवाहा और मुखिया देवन कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा सुधार के विषय पर चर्चा हुई। इस बीच मीडिया से बात करते हुए युवा रालोसपा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुशवाहा ने कहा कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी लगातार शिक्षा सुधार के विषय पर सक्रिय रही है। कई रैलियां भी आयोजित की गई, लेकिन अभी तक बिहार की वर्तमान सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस बीच देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, जो देश के लिए बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसके लिए पार्टी की पूर्व से निर्धारित 5 से 10 सितंबर के आंदोलन की तिथि को बढ़ाकर 7 सितंबर से 13 सितंबर तक कर दिया गया है और 7 सितंबर को शेखपुरा के दल्लू चौक से लेकर चांदनी चौक होते समाहरणालय तक शिक्षा सुधार को लेकर आंदोलन किया जाएगा और मशाल जुलूस निकाला जाएगा। कार्यक्रम है उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शिक्षा सुधार सप्ताह मना रही है। यह था 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक, लेकिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन को लेकर हम लोग आज पूरे कि देश शोक में है। इसको लेकर उस डेट को हम लोग बढ़ाए हैं, हमारी पार्टी बढ़ाई है। 7 सितंबर से 13 सितंबर हो गया है शिक्षा सुधार सप्ताह। उसमें है कि कार्यक्रम लगातार हम लोग को उस सप्ताह में करना है। 7 तारीख को जिला मुख्यालय पर विशाल मशाल जुलूस का आयोजन करना है, जिस जुलूस को हम लोग स्टेशन से पूरा स्टेशन से लेकर चांदनी चौक तक जुलूस निकालेंगे और उस शिक्षा का जुलूस होगा, शिक्षा का मशाल जुलूस शिक्षा सुधार के लिए। और इस बार चूँकि सरकार से हमारी पार्टी, हमारे सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार आग्रह करते रहे, लेकिन शिक्षा सुधार में कोई दिलचस्पी सरकार ने नहीं ली। 25 सूत्री मांगों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार संघर्ष में रहे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ तक कि स्वयं पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से मांग किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कानों में जू तक नहीं रेंगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के इस 25 सूत्री मांग को उन्होंने पूरी तरह से कोई उस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि उनकी मांग पूरी तरह से जायज़ है। उसी कड़ी में शिक्षा सुधार के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी ने तय कर लिया है कि अब तो सरकार से हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब 1 महीना के अंदर हम लोग चुनाव में जाएंगे। तब जनता इस शिक्षा सुधार को आधार माने, अब वोट देने से पहले विचार करें अपने बच्चों के भविष्य का। क्या लगता है, हर एक पार्टियां आज आंदोलन कर रही है, सब कुछ कर रही है, कहीं ना कहीं आज विधानसभा चुनाव है तो रालोसपा भी इसमें चुनाव को लेकर ही तो नहीं इंटरेस्टेड है? हम चुनाव में ही नहीं, हम इस आंदोलन को हम लोग लगातार, हम जब एनडीए में थे शायद ही शिक्षा सुधार के आंदोलन को लेकर हम लोग एनडीए से अलग होना पड़ा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री रहते हुए भी बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते रहे। इस पर लोग कहते थे, हमारे गठबंधन के साथी उस समय कहते थे। शिक्षा में काफी दिक्कतें रही है, पूर्व से 10 साल से विधानसभा चुनाव आया है और कई एक बार आंदोलन भी हुआ है अलग अलग पार्टियों के द्वारा। रालोसपा के द्वारा इतना देर क्यों? रालोसपा लगातार आंदोलन हुई, तो हम जानकारी देना चाह रहे हैं आप लोग को कि रालोसपा शिक्षा सुधार के लिए जिला में सम्मेलन किया, प्रखंड मुख्यालय पर नुक्कड़ सभा की शिक्षा सुधार के लिए, और पटना के गांधी मैदान में अगर कोई पार्टी और कोई नेता शिक्षा सुधार के लिए रैली किए तो उसका नाम एकमात्र देश में नेता उपेंद्र कुशवाहा है, जो शिक्षा सुधार के लिए रैली की।